आ गए शॉपिंग से। कर ली मैम के लिए शॉपिंग और लिटिल प्रिंसेस के लिए भी। ये ममा प्रिंसेस और लिटिल प्रिंसेस दोनों में नखरेबाज, और इन दोनों के नखरे उठाना मुझे बहुत पसंद है। एजेंट के, हमने तुम्हें इस मल्टीवर्स एक्सपोर्ट्स में एक हायर पोजीशन में अपॉइंट किया था, ये सोच के कि तुम बहुत काबिल होंगे। लेकिन अभी तक तुमने उस एविल एंटिटी के कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस नहीं किया। क्या वजह है उसकी? अब तक तुमने हमें अपडेट क्यों नहीं किया? क्यों? सर, आई एम सॉरी। हमने अपनी तरफ से उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस करने का बहुत कोशिश किया, बट अब तक हम उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस नहीं कर पाए। आई एम सॉरी सर। एजेंट के, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। मैं तुम्हें 48 आवर्स का टाइम देता हूँ। तुम्हें उस एविल एंटिटी के कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस कर मुझे अपडेट करना है। डू यू गेट मी? यस सर। यू एविल एंटिटी, तुमने न जाने अब तक कितने ही यूनिवर्सेस में जाके तबाही मचाई है, बट तुम एक बात भूल गए कि अगर किसी यूनिवर्स में तुम जैसा एविल है तो कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में तुम्हारा ही एक गुड सोल वेरिएंट होगा, और वही तुम्हें हराएगा और वही तुम्हें हम तक भी पहुंचाएगा। तुम देखना, ये मल्टीवर्स एक्सपोर्ट्स से तुम ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। यू एविल एंटिटी। हेलो सीनियर, कैसे हो तुम? अरे जूनियर, पूरे 3 महीनों के बाद तुम कैसे हो? तुम बताओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सीनियर, तुमसे मिलने का एक बहुत ख़ास दिन था जो आज ही का था, जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। एक्चुअली मैं आया हूँ तुम्हें थैंक यू कहने। तुमने जिस तरह से नेहा को फ्रीज होने से बचाया, हमें अनफ्रीज कर दिया, यहाँ तक कि मल्टीवर्स के सभी लिविंग बींग्स को उस एविल एंटिटी से बचा लिया। क्योंकि अगर वो एविल एंटिटी जीत जाता तो वो इस मल्टीवर्स के सभी लिविंग बींग्स की ज़िंदगी को मैनिपुलेट कर सकता था, और तुमने उसे वो करने से रोक दिया। तो तुम्हारा दिल से थैंक यू। बट तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने उस एविल एंटिटी को हराया कैसे? हाँ जूनियर, सबसे पहले तो ये कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी मेरी जगह तुम भी होते तो तुम भी वही करते जो तुम्हें सही लगता, जैसे मुझे ये सही लगा। और दूसरा आंसर ये कि उस एविल एंटिटी को मैंने, यानी एविल बंटी को मैंने उसी के गैजेट से हरा दिया। उसके पास एक गैजेट था जिससे वो किसी को भी फ्रीज कर सकता था, जैसे उसने तुम्हें और 2040 वाले बंटी को किया। बस मैंने उसी के गैजेट से उसी को फ्रीज कर दिया। ओह, यानी कि अगर तुम्हारे पास वो गैजेट ना होता तो तुम उस एविल बंटी को कभी हरा नहीं पाते। वैसे तुमने वो गैजेट संभाल के तो रखा है ना? हाँ जूनियर, यू डोंट वरी। मैंने उस गैजेट को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर में संभाल के रखा है। वो मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। उसका पासवर्ड बहुत ही सीक्रेट है, और तुम्हें मैं बता सकता हूँ क्योंकि तुम तो मैं ही हो। तो उसका पासवर्ड जो है वो सीनियर, मुझे पासवर्ड नहीं जानना, प्लीज़ तुम मुझसे मत शेयर करो। अरे जूनियर, तुमसे तो मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, आखिर तुम और मैं एक ही तो हैं। तो उसका पासवर्ड जो है वो वही था जो भैया के मंत्र ने हेल्प किया था उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस करने के लिए, और उसका पासवर्ड है NE81, यानी कि नेहा। और तुम टेंशन मत लो, ये बहुत ही सीक्रेट जगह पर एक लॉकर है, उसमें ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये मेरे अलावा पिछले 3 महीनों में कोई नहीं जान सका कि ये कहाँ पे है और इसे ओपन कैसे करना है, जो अब सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। अच्छा जूनियर, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी टाइमलाइन में सीनियर, मुझे अभी एक अर्जेंट काम से जाना होगा। वैसे उस ड्रीम लेवल की छुट्टी करके तुम्हें मज़ा तो बहुत आया होगा ना, है ना? हाँ, उस
ग्रीन एवल की छुट्टी करके मुझे। एक मिनट, मैंने आज की कॉन्वर्सेशन में जूनियर को तो बताया ही नहीं कि वो एवल ग्रीन था, तो इसे कैसे? इसका मतलब भैया से एक बार फिर मिलने का वक्त आ गया है। भैया, आई एम कमिंग।